नमस्कार दोस्तों, कक्षा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, आज हम लोग पढ़ेंगे शाहिर का एक और कहानी। इसका नाम है गुरुजी की फ़िक्र। बाकी ये सारे अपलोड हो चुके हैं। आपने अगर नहीं देखा तो देख लीजिए, और पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग चलते हैं आज की कहानी पे। ये रहा हमारा आज का कहानी। इसका नाम है गुरुजी की चठा या फ़िक्र, है ना। गुरुजी की चिंता, गुरुजी की चिंता। फ़िक्र मतलब होता है चिंता, सोच। क्या लिखा है कहानी में, पढ़ते हैं हम लोग। गुरु राम नारायण के रायतों के नींद नी लागने, टुकुर टुकुर देश दुनिया से क्या सर समाचार सुनी के घड़ी घड़ी घर घड़ी सोचते रहला। मतलब कह रहा है कि गुरु राम नारायण का नाम के व्यक्ति हैं जो गुरु जी हैं, उनको रात को भी नींद नहीं आ रहा है। देश दुनिया का समाचार सुनकर हर समय, है ना, हर घड़ी मतलब हर समय सोचते रहते हैं और उसको टुकुर टुकुर देखते रहते हैं। दिने जब पेपर पढ़तला, रेडियो के समाचार सुनतला तो आकुल व्याकुल है के रही जातला। दिन में जो पेपर में न्यूज़ पढ़ते, रेडियो में समाचार सुनते तो उनका मन विचलित हो जाता, आकुल व्याकुल हो जाता, परेशान हो जाता। गुरुजी राम नारायण पढ़तला इजराइल और लेबनान के लड़ाई की खबर। राम नारायण जो हैं उस समय इजराइल और लेबनान की लड़ाई चल रहा था, वो खबर पढ़तला अमेरिका के जोर जबरदस्ती इराक ईरान पर दबाव, और अमेरिका जो है जोर ज़बरदस्ती से ईरान इराक पर जो दबाव डाल रहा था उसका खबर पढ़तला पाकिस्तानी राष्ट्रपति के रोज़ रोज़ बदलत जुबान। पाकिस्तानी राष्ट्रपति का जबान हर रोज़ चेंज हो रहा था, उनका जो वक्तव्य था वो प्रतिदिन बदल रहा था, उसका खबर पढ़तल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी कारनामा। पढ़तल पाकिस्तानी उग्रवादी संगठनक रोज़ रोज़ के उत्पाद, ठीक है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का कारनामा पढ़ते और पाकिस्तानी जो उग्रवादी संगठन है उस लोग जो उत्पाद करता था या जो तहस नहस करते थे वो सब का समाचार पढ़ते थे। पढ़तला श्रीलंका कर जाति समस्या झगड़ा झंझट गोलीबारी मारकाट। मतलब श्रीलंका का जाति समस्या का, ठीक है, समस्या मतलब समस्या का, जाति समस्या का झगड़ा झंझट गोलीबारी मारकाट, यही सब न्यूज़ उनको वो पढ़ते थे, सुनते थे। नेपाल का राजनीतिक समस्या, बांग्लादेश कर उटपटांग समस्या, चीन कर आपन पैतराबाजी, वियतनाम कर उत्तर दक्षिण समस्या, और कते कते पूर्व एशिया की समस्याओं और पश्चिम एशिया की समस्याओं। मतलब पूरे देश संसार का ये खबर ये रखते थे, सारा संसार खबर ये सुनते थे और वहाँ का दृश्य से या फिर वहाँ का खबर से अपने आप को विचलित कर लेते थे, परेशान हो जाते थे, उसके बारे में चिंता करते थे, सोचते थे, ठीक है। चीन का पैतराबाजी तो आज भी जारी है, आप देख ही रहे हैं। पैतराबाजी से कभी कम नहीं आने वाला, ये बाज नहीं आने वाला। बीच एशिया में तो हिंदुस्तान पाकिस्तान बलूचिस्तान अफगानिस्तान के समस्या बनले रहे। ये तो हो गया पश्चिम एशिया का, उत्तर दक्षिण एशिया का समस्या हो गया, और बीच एशिया में हिंदुस्तान पाकिस्तान और पाकिस्तान बलूचिस्तान अफगानिस्तान, ये इन लोग का समस्या तो लगा हुआ है, ये तो कभी समाप्त नहीं होने वाला है। गुरुजी राम नारायण परेशान रहत। गुरुजी राम नारायण जो है वो परेशान हैं। गुरुजी राम नारायण सब ले बेसी सोचले हत अमेरिका के राजनीतिक बारे में। धनी देश रहे अमेरिका, ज्ञान विज्ञान और धनो संपत्तियों में आगू से ले वो कमजोर देश के अपन गुलाम तरीका नचबे खेलबे हलन। मतलब गुरुजी सबसे ज़्यादा परेशान थे अमेरिका का राजनीति से। अमेरिका क्या है, धनी देश है, आज भी धनी है, सुपर पावर है, उसमें ज्ञान विज्ञान धन संपत्ति सब है, इसीलिए सेल है ना, सेल है, इसीलिए वो कमज़ोर देश को अपना गुलाम के तरीके से नचा रहा था, खिला रहा था। आज देखिए अभी जो युद्ध हो रहा है यूक्रेन और रसिया का, तो वो कहता है कि हम यूक्रेन का साथ देंगे, लेकिन साथ दे नहीं रहा है, और यूक्रेन जो है उसके बल पे कूद रहा है कि अमेरिका हमको साथ देगा, लेकिन वो तो हो नहीं रहा है। मतलब कहता है कि इसको तबाह कर दे रहा है। चलो ठीक है, वो लड़ रहा, हम नहीं लड़ रहे हैं, बयान देने में क्या दिक्कत है। चलिए आगे। इजराइल और फिलिस्तीन कर समस्या, इराक कर समस्या, ईरान अफगानिस्तान पाकिस्तान संग और सहमति और असहमति जग जाहिर रहे। मतलब कह रहा है, ये समस्या बात कर रहा है, इजराइल और फिलिस्तीन की समस्या है, इराक समस्या है,
ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से अगर सहमति और असहमति जग जाहिर है। मैंने कौन का सपोर्ट करता है, किसका नहीं करता है, वो तो जग जाहिर है, सबको ही जानता है। एकरो चिंता फिक्र है गुरुजी रामनारायण के नींद नहीं आवन। इन सब का चिंता फिक्र से भी गुरुजी का नींद नहीं आता था। मैंने पूरा दुनिया का टेंशन जो है ना अपने माथे पे लोड कर लिए थे और परेशान हो रहे थे। चलिए आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा है इसे लिखते हैं। यूरोप कर देश प्राय चुप रहत ई राजनीतिक लफड़ा में नी पड़े चाहे हला। औखिन अपन विकास खातिर रात दिन जापान लेके लागल रहत। माने यूरोप का जो देश है वो प्राय चुप रहता था, इस राजनीतिक लफड़ा में नहीं पड़ना चाहता था, और वो लोग अपने विकास के लिए, अपने उन्नति के लिए, अपने देश की तरक्की के लिए दिन रात जापान की तरह लगा रहता था। जापान की तरह, है ना, जापान लेखे मतलब जापान की तरह। क्यों जापान जैसा क्यों बोल रहा है? जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ उसके बाद जो है जापान में, सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान में अमेरिका ने 2 एटम बम गिराया था, नागासाकी और हिरोशिमा पे। उसके बाद जापान पूरी तरह बर्बाद हो गया था। लेकिन उस युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है जापान ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और अपने देश की तरक्की के लिए हर लोग लग गया, उस जापान का हर लोग लग गया। और आज जापान कितना आगे पहुंच चुका है ये आप सभी जानते हैं। इसीलिए यहाँ बोल रहा है कि अपना तरक्की के लिए सभी जो हैं जापान की तरह लगा रहा। नॉर्वे, स्वीडन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड दिन दुगुना रात चौगुना बढ़े हालत। ये सभी जो हैं दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि कर रहे थे, अपना बढ़ रहे थे, अपना शक्ति बढ़ा रहे थे, अमीर हो रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। ब्रिटेन और रूस अमेरिका के संगे घिसाए पिटाए हला और चीन बीच बीच में बढ़ा चढ़ाए के सर शिकायत करे हला। ये सब सोची सोची गुरुजी बेबतलो अपन शरीर खराब करे हलत। और ब्रिटेन, रूस, अमेरिका ये आपस में ही घिसते रहते थे, कुछ न कुछ होते रहता था। बीच बीच में चीन भी थोड़ा बहुत बोल देता था। और ये सब सोच सोच के गुरुजी का शरीर जो है वो अपना ख़राब कर रहे थे, बिना मतलब का, बेमतलब का अपना शरीर खराब कर रहे थे, अपना हेल्थ खराब कर रहे थे। रामनारायण गुरुजी के इतने चिंता फिकिर नहीं रहन, औखर चिंता फिकिर तो भगवाने जाने पड़तला। रामनारायण जी का, गुरु जी का चिंता फिकिर इतना ही नहीं था, इतना ही सोच नहीं था। उनका चिंता तो भगवान ही जानते थे, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते थे। जखन वो देशक चिंता फिकिर करे लगतला तखन तो ओखर मेहरारू परेशान हो जातला। अजी खा लीजिए ना, खाना ठंडा हो रहा है, फिर बोलिएगा खाना नहीं पचा, पेट दर्द कर रहा है। मैंने इतना चिंता करते थे। जब वो देश का चिंता कर लगते थे ना, देश दुनिया का, अपना आसपास का चिंता करने लगते थे, तो उनकी जो पत्नी थी, मेहरारू पत्नी है ना, उनकी पत्नी भी परेशान हो जाती थी और कहती थी अरे खा लीजिए ना, खाना ठंडा हो रहा है, अब ठंडा खाना खाइएगा, फिर बोलिएगा कि पेट में दर्द कर रहा है। तब वो रामनारायण का चिंता भंग नहीं हतले, तब भी उनका चिंता जो है भंग नहीं होता था। जैसे वो तपस्या में लीन है, मग्न है अपनी तपस्या में। रामनारायण तखन अपन देशक, अपन राज्यक, अपन क्षेत्रक, अपन गाँव और अपन घरक हाल बेहाल सोचत रहतला। उस समय जो है रामनारायण अपने देश का, अपने राज्य का, अपने क्षेत्र का, अपने गांव का, अपने घर का हालचाल सोचकर परेशान रहते थे। जम्मू कश्मीर कर आतंकवाद, असम, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड का जातिवाद संघर्ष, रामनारायण तखन अपन देशक, अपन राज्यक, अपन क्षेत्रक, अपन गाँवक और अपन घरक हाल बेहाल सोचते रहतला। उस समय रामनारायण जो है अपना गांव का, अपने देश का, अपने राज्य का, अपने क्षेत्र का, अपने गांव का, अपने घर का हाल चाल सोचकर परेशान रहता था। जम्मू कश्मीर कर आतंकवाद, असम, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड कर जातिवाद संघर्ष, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ कर उग्रवाद, आंध्र प्रदेश कर तेलंगानावाद, गुजरात, महाराष्ट्र कर हिंदू मुस्लिमवाद, उड़ीसा कर ईसाईवाद कर रोज खबर से गुरुजी रामनारायण चिंताएं डूबल रहतला। और उनके दिमाग में ये सारी बातें चलती रहती थी। जितना भी समस्या था सारा गुरुजी अपने ऊपर लाद लेते थे कि क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरुजी की बेचैनी अपन घरक दुराक जे रहन से तो रहबे करें। भाई हित कुटुम्ब, बेटा बेटी झर झमेला तो रोजे बर्दाश्त करे हला। मैंने गुरुजी को अपने घर द्वार का, है ना, घरक दुराक मतलब घर द्वार का, गांव घर का अपना जो परेशानी था, जो समस्या था, वो सब तो था ही। इसमें भाई में लड़ाई हो जाता है, हित कुटुंब का, अगर अड़ोस पड़ोस का, बेटा बेटी का झमेला, ये रोज़ तो बर्दाश्त करते ही थे।
आदमी का असंतोष और अविश्वास तो देखे है हला, ठीक है। आदमी का असंतोष, संतुष्टि नहीं होना और अविश्वास वो देखते ही थे। इटिन तो देखा देखी देखी भय गल रहत, मुदा कतनो कोशिश कोशिश शांति नहीं पावे हलत। ये सब तो देख देख के आदमी भोथर हो गया था, ठीक है, मैंने यूज टू हो गया था, आदत पड़ गया था, लेकिन शांति नहीं मिल रहा था। रातों भर नींद आवतलन, रात भर नींद नहीं आता था। एक आध घंटा जब बिहान बिहान सुतला तो सुतला और नहीं तो जागले बिहान है जेतलन। एक आध घंटा सुबह सुबह अगर सोते तो सोते और नहीं तो रात पूरा रात जाग के ही सुबह हो जाता। बिहान मतलब सुबह होता है ना, बिहान हो जाता। गुरु जी राम नारायण मानवीय विचारधारक आदमी रहत से ले गोटे दुनिया के आदमी के एके लेखे बुझे हालत। राम नारायण जो थे वो मानवतावादी विचारधारा के आदमी थे, मानवतावादी को मानने वाले थे, इसीलिए सभी आदमी को एक ही जैसा समझते थे, एक ही जैसा मानते थे। लोगे लोगे कितना तफाक है, समाजे कते कते रकम के लोग आहत, देश दुनिया कते कते रकम के भाव विचार है, इटा गुरुजी दिमागे नहीं आवा है। मतलब लोग लोग में, आदमी आदमी में कितना अंतर है, तफाक अंतर कितना अंतर है, समाज में कितने तरह के आदमी हैं, देश दुनिया में कितने तरह के भाव और विचार है, ये सब बातें दिमाग गुरुजी के दिमाग में नहीं आता था। जितनी लोग उतने विचार होता है ना। वो तो छुआ के जैसने पढ़वे हलथिन, ऐसने ना करा इटा ठीक बात नहीं लागे, दोसर कर चीज बसुत दोसर कर ओकर लागे, वो चीज़ लोभ नहीं करे चाहिए। कोई छोट है बड़ है का करे है कि ना करे है का नहीं करे है, ओकरा नुक्ता चीनी नहीं करे के लागे, ओकरा ना चिढ़वे के चाहिए और ना सतवे के चाहिए। मतलब बच्चा लोग को समझाते थे, बताते थे कि ऐसा नहीं करो, ये ठीक बात नहीं है, दूसरा का चीज़ दूसरे का वस्तु उसमें लोभ मत करो, वो उसका है, कोई छोटा हो बड़ा हो, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इस बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए और ना तो उसको चिढ़ाना चाहिए और ना ही उसको सताना चाहिए। ये सारा कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए। और यह सब आदर्श ओखर दिमागे घूर रहा हालत, माने यही सब आदर्श जो है उनके दिमाग में घूमते रहता था, चलते रहता था। और व्यवहारें ठीक एक उल्टा हवे हले से ले वो भीतरे भीतरे परेशान रहा हाथ, और विचार में व्यवहार में इसका उल्टा हो रहा था, इसीलिए वो परेशान थे कि हम सोचते हैं ऐसा और हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है। ओखर आत्मा ई सोचे है नहीं हले जे दुनिया ऐसनो आदमी एखनो विज्ञानक जुगू है। पर उनका आत्मा जो है, उनका जो आत्मा अंतरात्मा है, वो ये सोच ही नहीं पा रहा था, मान ही नहीं रहा था कि आज विज्ञान के युग में, ठीक है, आज भी ऐसा आदमी है जखन शिक्षक इतना विस्तार है गल है, विज्ञान इतना आगू बढ़ल है, तो वो आदमी जानवर लखें अपन बहादुरी दिखाए के पुरान इतिहास के दोहरावत रहा है। मतलब जब इतना शिक्षा का विस्तार हो गया है, ज्ञान का विस्तार हो गया है, बुद्धि का विस्तार हो गया है, विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है, फिर भी आदमी तवो है ना, तवो मतलब फिर भी आदमी जानवर जैसा लखे मत जैसा जानवर जैसा अपना बहादुरी दिखा के पुराने इतिहास को दोहराने का है ना दोहरा रहा है। इस सोच के रामनारायण गुरुजी बड़ी निराश थकल हारल तरी रह लगला। ये सब सोच के गुरुजी रामनारायण जो है वो निराश, हताश और थके थके से रहने लगे, हारे हुए से, जैसे हम हार गए हों। विदेशी आतंकवाद और देशी उग्रवाद देश के राजनीतिक स्थिरता के डगमगाए के राखी दिल रहे। मतलब विदेशी आतंकवाद, ठीक है, और देश का उग्रवाद, ये जो है देश की स्थिरता को, राजनीतिक स्थिरता को डगमगा के रख देता है, हिला के रख देता है। आप सुने होंगे उग्रवाद कहीं कहीं क्या होता है, खासकर आतंकवाद तो जम्मू कश्मीर में ज़्यादा होता है। वहाँ सुनिएगा कि यहाँ ऐसा हो गया ऐसा हो गया। 14 फरवरी को क्या हुआ था, एक 2 बस उड़ा दिया था ना, याद है आप लोगों को, CRPF का जम्मू कश्मीर में, तो वो हो गया, वो तो आतंकवादी घटना था। इसके बाद उग्रवाद क्या होता है, आप छत्तीसगढ़ में सुनते होंगे, सुकमा जिला में सुनते होंगे, ठीक है, बहुत सारी जगह पे क्या करते हैं, सिपाही लोग का, पुलिस लोग का जीप ही उड़ा देता है, पूरा पुल ध्वस्त कर देता है, कितने कितने लोग मर जाते हैं। ये सारे जो है स्थिरता को डगमगा देते हैं। रोज रोज बम विस्फोट, बारूदी सुरंग विस्फोट, गोलीबारी मुठभेड़ कर खबर, रेडियो सुन हिला, टीवी देखतला और पेपर पढ़तला। रोज रोज बम विस्फोट, बारूदी सुरंग का विस्फोट, गोलीबारी मुठभेड़ का खबर जो है वो रेडियो में सुनते थे, टीवी में देखते थे और पेपर में पढ़ते थे।
कहियो 10 तो कहियो 20 तो कहियो आरो बेसी मोरतला। बाहरी दुश्मन जितना खतरा करे हलक ओकरो ले बेसी नुकसान घरेलू दुश्मन करे हलक। मतलब बाहरी दुश्मन जितना खतरा था, जितना नुकसान करता था, घर का भी दुश्मन था, घरेलू दुश्मन जो था, देश के अंदर का दुश्मन, वो भी उतना ही, उससे ज़्यादा ओकरे ले बेसी, मैंने उससे ज़्यादा, ओकरे ले बेसी मतलब उससे ज़्यादा नुकसान करता था। कईक राज्य उग्रवादी विचारधारा लौके जखिन, मैंने कितना राज्य में, बहुत से राज्य में उग्रवादी विचारधारा का आदमी जखन लोकतंत्र सरकारी व्यवस्था में जिम्मेदारी व्यवस्था, सामंती व्यवस्था और अंग्रेजी पुलिस व्यवस्था के भारत ले मेटवे नामे माओवादी गतिविधि अपनावत है। मतलब क्या कह रहा है कि बहुत सारे राज्य में उग्रवादी विचारधारा के लोग जो थे वो लोकतांत्रिक सरकारी व्यवस्था में जमींदारी व्यवस्था, सामंती व्यवस्था और अंग्रेजी पुलिस व्यवस्था को भारत से मिटाने के नाम पर माओवादी बन जाते थे। ठीक है, और फिर ओकर विचारधारा से हट के दूसरा संगठन बनवत, और फिर इस विचारधारा से हट के दूसरा संगठन बना लेते हैं। सरकारी तंत्र के तोड़ फोड़, सड़क कर पुल तोड़े, स्कूल ढहावे, पुलिस चौकी उड़ावे काम करते रहत। अपना जो मेन धारा होता है कि जो बुराई है उसका हम विरोध करेंगे, उससे हटकर ये नुकसान करने लगते थे, है ना। इसमें से सरकारी तंत्र को तोड़ना या सड़क पुल को तोड़ना, स्कूल को उड़ा देना, धसा देना, पुलिस चौकी को उड़ा देना, ये सारे काम करते थे। एकर से क्षेत्र का विकास रुक जाए, इससे क्षेत्र का विकास जो है वो रुक जाता है। गलत कर विरोध तो होवे चाहिए, ओकर में कोनो दोष नखे, मुदा तोड़ फोड़ से राष्ट्र संपत्ति के नुकसान हवे है। मतलब गलत है तो उसका विरोध होना चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन तोड़ फोड़ करने से क्या होता है, राष्ट्र की संपत्ति का, देश की संपत्ति का, आम जनता की संपत्ति का नुकसान होता है। बस जलाना, ट्रेन उड़ाना, कहाँ का विरोध लागे, कैसन विरोध लागे कि बस को जला दीजिए, ट्रेन को उड़ा दीजिए, ये कहाँ का विरोध है, कैसा विरोध है, ये तो गलत है। मानवाधिकार के खिलाफ काम करले सजा तो हवे के चाहिए, मानवाधिकार के खिलाफ काम कीजिएगा तो आपको सजा मिलना ही चाहिए। गुरुजी रामनारायण कर विचारे ये प्रयास भटकाव के कारण हवे लागल है। गुरुजी रामनारायण के विचार में ये जो प्रयास का भटकाव है उसके कारण होता है, प्रयास करने का जो होता है ना उसका भटकाव हो जाता है, उस कारण से ऐसा होता है। मुख्य धारा में नौजवान सबके आवे चाहिए, मेन स्ट्रीम जो है उसमें सभी को, खासकर नौजवान को आना चाहिए। गुरुजी समाजवाद कर मनवैया रहत, सह ले उस समाजे कोनो अन्याय हेले सह नहीं पा रहेला। जो गुरुजी थे रामनारायण वो समाजवाद के मानने वाले थे, मानवतावादी का मानने वाले थे, इसीलिए समाज में कोई अन्याय होता था तो वो सहने नहीं सकते थे, उनको बर्दाश्त नहीं होता था। देशे विदेशे कहूँ जन हानि धन हानि बड़ी मात्रा में जीवन हानि हेले सुने पहले गुरुजी का आत्मा काँपी जाहलन, वो काँपी जाहला लौर नीच वहलू आँख डडबाइल रहल हलन। मतलब कहीं भी देश विदेश में जन का हानि होता था, धन का हानि होता था या बड़ी मात्रा में जीवन का हानि होता था, अगर सुन लिया ऐसा हो रहा है तो गुरुजी का आत्मा जो था वो काँपने लगता था। ठीक है, उनका आँख से आंसू नहीं निकलता था लेकिन आंखें डबडबा जाती थी, आंसू पानी से भर जाता था उनकी आंखें। आज जो रूस और यूक्रेन में हो रहा है ना, अगर गुरुजी जिंदा होते तो देख के वो भी परेशान हो जाते। आगे गुरुजी रामनारायण कर मन आरो ठोस है जाहलन जखन वो जातीय और समुदाय के आपसी लड़ाई 100, 500, 1000 और हजारों ले बेसी खून खराबा सुनतला। गुरुजी का जो मन था वो और ख़राब हो जाता था, और ठोस हो जाना मतलब और उसमें चोट लगना और ख़राब हो जाता था जब वो जाति और समुदाय के बीच की लड़ाई को सुनते थे, जिसमें हजारों हजार खून खराबा होता था, लोग मारे जाते थे। ये लड़ाई ककर नुकसान है ले गुरुजी सोचते लगता था, इस लड़ाई में किसका नुकसान होता है, गुरुजी सोचते लगते थे। बेसी गरीबी तो मरले हता, मतलब ज़्यादा तो कौन मरता है, ज़्यादा गरीब ही मरता है। ये लड़ाई ककर नुकसान है ले गुरुजी सोचे लगता था, बेसी तो गरीब तो मरले हता। मतलब इसमें क्या है, इस लड़ाई में, इस तरह की लड़ाई में सबसे ज़्यादा किसका नुकसान होता है, ये गुरुजी सोचते हैं सबसे ज़्यादा तो गरीब ही मरता है। देखिए समस्या कुछ भी होना, संकट कुछ भी होना, तकलीफ गरीब को ही होता है। अभी कोरोना को ही ले लीजिए, ये कोरोना आया और गया, किसका ज़्यादा नुकसान करके गया, नुकसान किसका ज़्यादा हुआ, गरीब का हुआ। ठीक है, याद कीजिए 2020 का जब पहला लॉकडाउन लगा था
उस समय का नज़ारा। कितने मजदूर जो हैं पैदल ही चले दिल्ली से अपने अपने क्षेत्रों में, पैदल चल के। छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, नींद लग रहा है, सुटकेस में सो जा रहे हैं, और जो चल रहे हैं उनके पैरों की चमड़ी छिल जा रही है, चप्पल जूता नहीं है, ऐसे चले जा रहे हैं। कितना खतरनाक था वो, कितना कष्टकारी था वो दृश्य, सोचिएगा कभी बैठ के फुर्सत में। तो ये कह रहा है कि सबसे ज़्यादा कष्ट किसको होता है? सबसे ज़्यादा कष्ट जो है मजदूरों का होता है या गरीबों का होता है। रोज़ मजदूरी करे ओला, फेरी करे ओला, फुटपाथ में दुकान दवैया, फुटपाथ चलवे तो बेसी मराहत ई जाति या समुदाय और झड़प में। मतलब रोज़ मजदूरी करने वाला, फेरी करने वाला, फुटपाथ में दुकान चलाने वाला, वो लोग तो कम मरता है, अच्छा ये लोग ज़्यादा मरता है, सॉरी, ये लोग ज़्यादा मरता है, फुटपाथ चलवे तो बेसी मराहत ई जाति समुदाय के और झड़प में। इस जाति समुदाय की झड़प में यही लोग ज़्यादा मरता है जो रोड पे रहता है, मजदूरी करता है, मेहनत करता है, फुटपाथ में अपन दुकान चलाता है। जखिन मारा हाथ अकन कर माए बाप जनी छोवा कर आधार आहार शिक्षा दीक्षा करके जिम्मेवार है वह। मैंने जो मर जाता है वो अपने माँ बाप का, अपने बाल बच्चे का, बीवी बच्चे का, आहार का, आधार का, शिक्षा का, दीक्षा का, सबका जिम्मेदार होता है। क्रूफ बुद्धि वाला पगला दिमाग के वाला आते चली के काहे जनमानस कूदी जाहत बिना सोचले समझे। मतलब क्रूफ मतलब क्या हुआ, ये क्या कहते हैं उसको, शत्रु या दुष्ट बुद्धि वाला, पगला दिमाग वाला के बात मान के पता नहीं जनमानस में क्यों कूद जाता है, बिना सोचे समझे ये सब काम क्यों करने लगता है। गुरुजी रामनारायण देखे हलत, सुने हलत और पढ़े हलत, फलना नेता, फलना ऑफिसर, फलना DIG, IG, DIG, SP, DSP, दरोगा, BDO, CO, CI, बड़ा बाबू, छोटा बाबू, कर्मचारी, चपरासी बिना लेले देले कोनो काम नहीं करत। मतलब ये सुनते थे कि ये सब जो पोस्ट नाम बताए हैं ये सब तो आपका ड्रीम पोस्ट होता होगा, ठीक है। क्यों ये बोल रहे हैं कि ये सब जो है बिना लेले देले कोई काम नहीं करता है, मतलब बिना लेन देन का कोई काम नहीं करता है। क्या लेन देन? घूस, रिश्वत, जे जितना बड़ो ओकर उतने फीस, 5 रुपया 10 रुपया से करोड़ों कर सौदा हुए हैं। कि जितना बड़ा पोस्ट होता था, जो जितना बड़ा ऊंचा पद पे होता था उसका ज़्यादा उसका डिमांड होता था। 5 रुपया से लेके करोड़ों तक का सौदा होता था। 5 रुपया उस ज़माने में बहुत बड़ी राशि हुआ करती थी। आज हम लोग जो बोलते हैं ना 50,000 या 5 लाख, वो उस समय लगभग 5 रुपये बराबर होता था। इतना बड़ा उसका वैल्यू था 5 रुपये का। अर्थतंत्र कर युग में जैसन काम वैसन दाम। अर्थतंत्र, ठीक है, अर्थ मतलब क्या, रुपया है ना, अर्थशास्त्र, संपत्ति, धन, उसमें जो है जैसा काम वैसा दाम। अपन स्वास्थ्य खातिर अरबों कर कमाए खातिर, करोड़ों कर कमाए खातिर लाख इस स्वार्थ है। अपन स्वार्थ खातिर अरबों कमाई कर, करोड़ों कमाई कर, लाखों लाख कमाई कर, हजारों रूस रुपया घूस दे के काम करवैया बेईमान भ्रष्ट स्वार्थी आदमियों के जे कमी नखे। माने इतना संपत्ति होने के बावजूद भी भ्रष्ट स्वार्थी आदमियों का कमी नहीं है। देश कर संपत्ति एगो दूगो चालाक चतुर राष्ट्रद्रोही समाजद्रोही आदमी हथियावे लगहत। देश की संपत्ति को 1-2 चालाक चतुर और राष्ट्रद्रोही, जो देश का द्रोही है और समाज का द्रोही है, वो आदमी हथियाने लगता है, अपने अंडर करने लगता है। देखी छोटो नेता, छोटो अफसर, छोटो कर्मचारी बेझिझक ई लूट मार में अपन बढ़ावे में जुटल रहा है। मतलब ये देखी जब बड़ा ले रहा है, ऊपर वाला ले रहा है, तो हमको लेने में क्या तकलीफ है। जो नीचे रहने वाला है, छोटे पद पे रहने वाला है, वो लोग भी कम नहीं होता है, वो लोग भी लेना शुरू कर देता है। गुरुजी रामनारायण सोचते सोचते बिहान करी हालत। गुरुजी रामनारायण ये सब सोच के सुबह कर देते थे। औखर मने चैन नाय, उनके मन में चैन नहीं है, चिंताएं डूबल रहा, चिंता में डूबे रहते हैं। 10-15 बच्चर ले देश कर आर्थिक हालाते सुधार तो ढेर हेल है, सुख चैन तो पराए बड़ सब में आयल हैं। रात दिन भर मेहनत लोगे करहत, बेसी जीविका चलवहत, मगर भोग विलासों जरूरी से बेसी बढ़ी गया है। कि कुछ सालों से 10-15 सालों से देश का आर्थिक हालत सुधार तो हुआ है, सुख चैन भी सबका बढ़ा है, लेकिन आदमी जो है अपना जीविका चलाने के लिए मेहनत ज़्यादा कर रहा है। साथ ही मगर मतलब किंतु भोग विलास भी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया है। ई भोग विलास और रात दिन बड़का आरो बड़का दम बने लालचे, छोट ले छोट और बोड़ ले बोड़ कुकरम हवे लागल है।
मतलब इस भोग विलास में और रात दिन बड़ा से बड़ा और बड़ा होने के लालच में और छोटा से बड़ा जो कुकर्म है, जो काम नहीं होना चाहिए वो होने लगा है। सरकारी पदाधिकारी और कर्मचारी, नेता मंत्री, खकपति से लखपति, झोपड़ी से महल तक पहुँचे लागल है। मतलब सरकारी पदाधिकारी हो, कर्मचारी हो, नेता हो, मंत्री हो, ये खाकपति से लखपति बन जाता है, झोपड़ी से महल तक पहुँच जाता है। एखिन कर छैया पूता अब गांव घर एक शहर कस्बा के स्कूल नहीं पढ़त। माने इन लोग का जो बाल बच्चा है वो गांव घर का शहर कस्बा का स्कूल में नहीं पढ़ता है, पढ़त हाई स्टैंडर्ड देहरादून जैसन नामी गिरामी स्कूल है। ये लोग पढ़ता कहाँ है? तो हाई स्कूल में, हाई स्टैंडर्ड, हाई स्कूल नहीं, हाई स्टैंडर्ड देहरादून जैसन नामी गिरामी स्कूल में, मतलब प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। यह राशि सूख कर लालचे, बेस बेस खाए पिए और बड़का बड़का महल बनवे, बहु कीमती गाड़ी राखे हुजू में, बैंक डकैती, बस ट्रेन लूटपाट होवे है। मतलब इसी राशि सुख के लालच में, ज़्यादा अच्छा खाना पीना के लालच में, बड़ा बड़ा महल बनाने के लालच में और बहुत सारा कीमती गाड़ी रखने के लालच में, हुजूम में बैंक डकैती और बस ट्रेन का लूटपाट होने लगता है। इटा गुरुजी रामनारायण बेस लखे बुझे है, मगर वो करतला की। ये बात जो है गुरुजी अच्छी तरह जानते थे, लेकिन वो करेंगे क्या? गुरुजी कोनो अनिति तो देखे नहीं चाहे हला, मगर सब तो ओकर आँखिक आगे तोरा बीते हले, मगर एकरा रोके खातिर उपाय कार्य है। वो सब समय सोचते रहता। गुरुजी इस तरह के अनिति को देखना नहीं चाहते थे, किसी भी तरह का अनिति को देखना नहीं चाहते थे, लेकिन ये सारी चीज़ें उनके आँख के आगे तो हो ही रहा था, उनकी आँखों के आगे तो ये घटना घट ही रहा था। लेकिन इसको रोकने का क्या उपाय है? कुछ उपाय नहीं था। ये सब सोच के हर समय वो सोचते रहते थे। केंद्रीय सरकार आतंकवादी से निपटल है, औखिन से बड़ा आतंकवाद बचावे खातिर खुफिया पुलिस, मिलिट्री, सुरक्षा सेना, सीमा सेना आदि कर व्यवस्था करते रहते। मुदा आतंकवादी बेसी पाकिस्तानी औखिन संग मिलल देशद्रोही हिंदुस्तानी हिंदू मुस्लिम और दनक ट्रेनिंग पायल आतंकवादी कर हमला जखन तखन बड़ शहर मुंबई दिल्ली कर बेसी बसाव जगह। मतलब कह रहा है कि केंद्र सरकार तो अपना हिसाब से सब कुछ व्यवस्था कर ही रहा था, मिलिट्री, खुफिया पुलिस, जासूसी, सीमा सेना, BSF, ये सब व्यवस्था करता ही रहता था। लेकिन आतंकवादी ज़्यादातर पाकिस्तानी लोग जो है उनके साथ मिलकर देशद्रोही और हिंदू मुस्लिम करके यहाँ उसको ट्रेनिंग देकर आतंकवादी लोग को, ठीक है, हमारे देश में भेज देता था और बड़े बड़े शहरों में इसका हमला करवाता था। जैसे बम्बई, दिल्ली है ना, जहाँ अधिक घना बसा शहर है, जहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं, वहाँ जाके उसको विस्फोट करवाता था। सरकारी भारत कर सबले बड़ पंचायत लोकसभा आगू विस्फोट रोके नहीं पा रहे। मतलब सबसे बड़ा पंचायत जो देश का है लोकसभा, वहाँ भी हमला हो गया था, उसको भी रोकने नहीं सका था। ये सब बात गुरुजी रामनारायण के चिढ़वे है। ये सब बातें जो हैं गुरुजी रामनारायण को चिढ़ाता था, उनको खराब लगता था, उनको परेशान करता था। देश के भीतरों घात प्रतिघात हवे हले, बाहरों जिसने, मतलब देश के अंदर भी घात प्रतिघात होता था, एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई होता था जैसे बाहर होता है। चाहे आर्थिक कारण हो, सामाजिक कारण होवे, धार्मिक कारण होवे, कोई राजनीतिक कारण, कोई कारण तो जरूर रहे विरोध का कारण। मतलब देश के अंदर भी विरोध होता था, चाहे वो कोई भी कारण हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो या राजनीतिक हो, कोई तो कारण रहता ही है विरोध करने का। बिना कोनो खास कारण के कोई काहे विरोध करते, काहे अपन जान गंवाए खातिर मूड ऊपर कफन पर पगड़ी बांधते। मतलब कह रहा है बिना कारण का कोई कुछ क्यों करेगा, बिना कारण का कोई कुछ क्यों करेगा, अपने सर पे कफन क्यों बांधेगा अपने जान गंवाने के लिए। जरूर कहूँ घटिया राजनीतिक चाल हवे पारे, ये बात गुरुजी रामनारायण बुझे हला, मगर वो करतला का। जरूर कहीं कुछ राजनीतिक घटिया चाल चल रहा है, कोई तो चल रहा है, हमारे देश में चल रहा हो या बाहर में चल रहा हो, कहीं तो चल रहा है। लेकिन गुरुजी क्या कर सकते थे? कुछ नहीं कर सकते थे। औकठिन कौन चीज़ के ताकत रहें, वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्या के सुलझाए वाला कौन कौन हथियार कर लेके आगू बढ़तला। गुरुजी रामनारायण यह फिक्रे डूबल रहतला। और वो क्या कर सकते हैं, कैसे इस देश को, इस दुनिया को इस संकट से उबार सकते हैं, निकाल सकते हैं, कौन सा हथियार लेके आगे बढ़ सकते हैं जिससे देश का रक्षा हो, इस समस्या का समाधान हो, ये वो सोचते रहते थे, है ना। इसी की चिंता में वो डूबे रहते थे।
आगे गुरुजी रामनारायण तीन एगो हथियार रहन कलम कर। गुरुजी के पास एक ही हथियार था और वो था कलम। वो लेख लिखे पड़तला, नाटक लिखे पड़तला, दूगो कविता जोड़े पड़तला, एकर ले बेसी बुद्धि ज्ञान और कठिन नी रहन, ना तलवार रहन ना बंदूक और ना रहत सर सिपाही। मतलब उनके पास कलम था, वे लिख सकते थे, नाटक लिख सकते थे, लेख लिख सकते थे, कविता लिख सकते थे। इससे ज़्यादा बुद्धि ज्ञान उनको नहीं था, और ना ही तलवार था, और ना ही बंदूक था, और ना ही कोई सिपाही था, सेना था। मगर उ मने ढांढस बांध के अपन तन मन धन दे के लेख कहानी उपन्यास कविता लिखे लगला और ओकरा बांटे लगला और बेचे लगला। लेकिन वो नहीं था तो फिर भी जो कलम था उसी को पकड़े और लेख उपन्यास कहानी लिख कर जो है लोगों के बीच बांटने लगे। गुरुजी रामनारायण का किताब पढ़ी पढ़ी उग्रवादी संगठन के आदमी जो धरती पुत्र रहत अखिन तो मुख्य धारा में शामिल होवेला चटपटाए लगला। मगर अंग्रेजी कानून व्यवस्था और अंग्रेजी पुलिस व्यवस्था चलते डरे लगला। मतलब जो इनका लेख पढ़कर, कहानी पढ़कर, किताब पढ़कर उग्रवादी संगठन में जो धरती पुत्र होते थे, मतलब जो वास्तव में राज्य को समस्या से मुक्त करना चाहते थे, वे लोग तो मुख्य धारा में लौट जाते थे। लेकिन इस अंग्रेजी व्यवस्था में, पुलिस व्यवस्था के डर से वो लोग डरते भी थे। समर्पण कर बाधू यदि सजाए भुगते हैं पड़त तो भूल सुधार खातिर माफ़ी मांग लहूँ जेल खटे पड़त। ककरो तखन कर जोश फरोश में खून खराबा जान मारकर हानि करल चलते मृत्युदंड आजीवन कारावास मिलबे करत तो फिर काहे ले समर्पण कर जाए, काहे ले माफ़ी मांगे जाए। मतलब कह रहा है कि अगर हम अपना समर्पण कर देते हैं, अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं, ठीक है, इसके बाद भी हमको सज़ा मिलेगा, हमको जेल खटना ही पड़ेगा, ठीक है, मृत्युदंड के गलती से हो गया, किसी का मौत हो गया है तो हमको मृत्युदंड मिलेगा ही, फांसी होगा ही, तो फिर हम काहे समर्पण करेंगे, हम समर्पण क्यों करेंगे और किस लिए माफ़ी मांगेंगे। मामला तो टेढ़ा है ना। गुरु जी रामनारायण करे पड़तला से ई सवाल है। गुरु जी रामनारायण इन सब सवाल का क्या जवाब देते। औखठिन का जवाब रहन, क्या जवाब था। का वो सरकारी नियम कानून के बदले ले सरकार के मजबूर करे पड़तलथिन। क्या वो नियम कानून बदलने के लिए सरकार को मजबूर कर सकते थे, पड़तलथिन मतलब सकते थे। का वो पुलिस रवैया के रोके पड़तलथिन, पुलिस के रवैया को रोक सकते थे। जब पुलिस रक्षक के बदले भक्षक बन गए रहत, वो पुलिस जब पुलिसिया कार्रवाई खातिर निर्दोषिया के दोषक जुर्म करार करके मारतलथिन, पिटतलथिन और जेल ढुकाई देलथिन, ककरो मारते मोराई देलथिन। एक छानबीन करे वाला कह रहे हैं। मतलब क्या जो नियम व्याप्त था समाज में उसको कोई रोक सकता था, कोई रोक नहीं सकता था। रकम कर सवाल और उलझन उठने लगा गुरुजी रामनारायण के दिमाग में। तरह तरह का सवाल और उलझन उनके दिमाग में उठने लगा। गुरुजी सोचे लगला राजनीतिक पहचान तो हमर है नखे, राजनीतिक पहचान तो मेरा है नहीं, कोई पहचानता हमको नहीं है। कई गो एमएलए मंत्री रिश्तेदार आन जान चीन के हइयो हत, मुख्य मंत्रियों और गृह मंत्रियों छोटे लागत, आखिर हमर का मदद करे पड़ता। मैंने पहचान तो मेरा है नहीं कुछ भी। कई गो एमएलए के रिश्तेदार से परिचय है तो वो लोग मेरे लिए क्या कर सकता है ना। कुछ मंत्री बात किया है यहाँ पे, मुख्यमंत्री गृह मंत्री से परिचय है तो उससे छोटा है तो क्या हमारा मदद कर सकता है। का चलल आए रहल नियम कानून के औखिन तोड़े पड़ता, ओकर में संशोधन करे पड़ता। वो रखे चला आ रहा, जो चलता आ रहा है उस नियम कानून में वो लोग नियम को तोड़ सकता है, कानून को तोड़ सकता है, उसमें संशोधन कर सकता है। ये सोच रहे हैं गुरुजी अपन आप बड़ा हत, एकर में संविधान संशोधन कर जरूरी तो नखे, तनी बड़ा हत, तनी संशोधन का दरकार है रवैया में, व्यवहार में। देखी यदि बेचारे भावनाएं कार्यशैली करे पढ़ लिए तो। मतलब गुरुजी अपने बड़बड़ाते हैं, है ना, बड़बड़ाते हैं, अपने बोलते हैं कि इसमें संविधान संशोधन का जरूरत तो है नहीं, थोड़ा ज़रूरत है अपना व्यवहार में चेंज करने का। देखें यदि किसी का विचार में, भावना में अगर कोई शैली में कोई परिवर्तन होता है तो अच्छा बात है। गुरुजी रामनारायण एगो निश्चय लेके उत्तर पड़ला सुधरवादी मानवतावादी विचार लेके। रात दिन दौड़ा दौड़ी हवे लागलन, कहियो एमएलए ठीन तो कहियो मंत्री ठीन, कहियो मुख्यमंत्री तो कहियो राज्यपाल ठीन। अपना ये चलने लगे, अपना चिंता लेके, दुख जाहिर करके, समस्या लेके, भैया सुधार दो, कुछ तो पाए कर दो। गुरुजी कुत्ते रहत कखनो संगठनिक अहदेदार ठीन तो कखनो सरकारी ऑफिसर मंत्री ठीन।
ये जो हैं यहाँ वहाँ दौड़ते फांदते रहे, कूदते रहे, यहाँ वहाँ चक्कर लगाते रहे। कभी जो संगठन का अहदेदार है, जो पदवीधार है, पदवी वाले हैं, उनके पास, कभी सरकारी ऑफिस के में मंत्री के पास, ये सब करते रहे। यह बीच गुरुजी खुद बीमार हो गला, बीमारी ले उठल बाद सफलता असफलता कहानी फिर कहता। इसी बीच जो है गुरुजी बीमार हो जाते हैं। जब बीमारी से उठेंगे तो सफलता का या असफलता का कहानी वो फिर से कहेंगे। ठीक है, और इसी के साथ ये कहानी समाप्त होता है। अच्छा कहानी था, समाज के लिए अच्छा सोच रखते हैं गुरुजी, है ना। ऐसा सब लोग सोचने लगे ना तो ये जो देश है, जो व्यवस्था है, वो सुधर जाएगा। खैर, कैसा लगा कहानी बताइएगा ज़रूर, और पढ़ते रहिए, लाइक शेयर कीजिए। नए हैं चैनल पे, पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।